हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। आज की इस वीडियो में हम पीएचडी के एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म केंद्रीय विश्वविद्यालय से स्टार्ट हुआ है अभी 2 दिन पहले। इसमें 320 सीट हैं और कुल 11 डिपार्टमेंट से काफ़ी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इन 11 डिपार्टमेंट में आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स हैं तथा साइंस के और इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ये एप्लीकेशन आपका डायरेक्ट मोड में है, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स आपका नेट या जेआरएफ होगा या गेट होगा, ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। ये एग्जाम कैटेगरी का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें लास्ट डेट 23 अप्रैल 2024 तक है और ये एप्लीकेशन 3 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। तो आगे इसकी डिटेल देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की एक इस यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और एडमिशन सेक्शन में इसकी न्यू वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा। आपको पुरानी वेबसाइट पर एप्लीकेशन नहीं दिखेगा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको सबसे पहले आरईटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे व्यू कर सकते हैं और इसकी गाइडलाइन और एडमिशन नोटिस आपको यहाँ से दिखेगी। ये आपकी नोटिस है और यहाँ पर सीटें एंड अदर डिटेल्स अवेलेबल है। बाकी सुपरवाइजर की लिस्ट भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर फी स्ट्रक्चर पीएचडी प्रोग्राम का दिया गया है। यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग गाइडलाइंस है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी अलग गाइडलाइन है। तो सारा आप देख सकते हैं। हम आपको नोटिस और सीट की डिटेल्स दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। इसमें ये 2 अप्रैल का एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पर कहा गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट प्रोसेसिंग नेट जेआरएफ गेट एक्सेट्रा वर्किंग प्रोफेशनल स्टाफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में अप्लाई अंडर VRAT एग्जाम कैटेगरी फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू। एडमिशन सेशन 2023-24 पीएचडी एडमिशन का है ये। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग 3 अप्रैल और 23 अप्रैल लास्ट डेट, कोई भी अगर दिक्कत है तो हेल्पलाइन यहाँ पर है। इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है, सी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब गाइडलाइंस में है। तो दूसरा इसका जो नोटिस है वो देख लेते हैं। तो ये गाइडलाइन पीएचडी प्रोग्राम 23-24 सेशन थ्रू डायरेक्ट मोड अंडर VRAT एग्जाम कैटेगरी। VRAT मतलब विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले आर्ट डिपार्टमेंट से, इंग्लिश से यहाँ पर कुल 1 सीट है और उसके बाद लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है, इसमें भी 1 सीट है। और फिर आ जाता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 18, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 10, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 11, केमिकल इंजीनियरिंग में 24, सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 14 और मैकेनिकल में 11। टोटल सीट हम आपको बता रहे हैं। इंडस्ट्रियल में 7 है। और फिर आप लाइफ साइंस में आएंगे तो एंथ्रोपोलॉजी में 1 है और बॉटनी में 5 सीट्स, जूलॉजी में 5 सीट्स हैं। इसके बाद आप मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में आएंगे तो कॉमर्स की कुल 11 सीट एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ की 11 सीट्स हैं। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस में आप आएंगे तो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 8 सीट, मैथमेटिक्स में 21। नेचुरल रिसोर्स में फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट साइंस की 10 सीट्स हैं। और फिजिकल साइंस में आप आएंगे तो यहाँ पर 23। और इसी में फार्मेसी है जिसमें कि 42 सीट्स हैं। और उसके बाद है प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स जिसमें कि टोटल 38 सीट्स। अब आता है सोशल साइंस, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस का 2 सीट्स हैं, सोशल वर्क में 3 सीट्स। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएंगे आप तो एजुकेशन की 8 सीट है, फिजिकल एजुकेशन की 7 सीट है। और उसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च में बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में 14, फॉरेंसिक साइंस में 2 सीट्स हैं। इसके बाद लॉ डिपार्टमेंट है जिसमें कि 3 सीट हैं। इस तरह से टोटल 320 सीट्स आपके 11 डिपार्टमेंट से हैं। यहाँ पर 123 सीट्स अनरिजर्व्ड की हैं और बाकी अदर कैटेगरी की हैं। एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी है, आपका अगर मास्टर है तो कम से कम 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और यदि आपका 4 ईयर का बैचलर डिग्री है तो 75% मार्क्स के साथ होना चाहिए। 5% की छूट कैटेगरी वाइज हर एक कैंडिडेट्स को जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें मिलेगी। और उसके बाद इसके साथ ही आपका कोई भी फेलोशिप आपके पास है, UGC JRF, CSIR JRF, DBT JRF, DST इंस्पायर फेलोशिप और AICT का, गेट GPAT, CEED का एंड इसके सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट की कोई भी फेलोशिप आपके पास है, एनी सच एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू दिस कैटेगरी पर UGC नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम कैन अप्लाई इन दिस PhD प्रोग्राम। एंड इसके साथ ही एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर नेट लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर इसके सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट, जैसे कि स्टेट का भी होता है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट का जो होगा वो मान्य होगा। तो अगर आप विदाउट फेलोशिप सिर्फ नेट लेक्चरशिप क्वालिफाई हैं तो भी आप इसमें अंडर एग्जाम कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। मान लीजिए कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जैसे कि नॉन टीचिंग स्टाफ सच एज एकेडमिक CN एंड ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव स्टाफ, साइंटिस्ट, नॉन टीचिंग स्टाफ में वर्किंग इन गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे कैंडिडेट्स भी पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम में NOC के साथ स्पॉन्सर लेटर जिसे आप कहते हैं फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, ये कैंडिडेट्स इस प्रोसेस से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट।
मिनिमम एज लिमिट है यहाँ पर 22 ईयर्स। यहाँ पर पार्ट टाइम मोड्स का डिटेल्स दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या है, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग अगेंस्ट अवेलेबल सीट्स इन सब्जेक्ट्स विच शैल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स नॉट अपीयर इन VRET, दैट इज कॉल्ड VRET एग्जाम कैटेगरी। इसमें जो कैलकुलेशन फार्मूला है मेरिट लिस्ट का, वो आप देख सकते हैं VRET एग्जाम कैटेगरी का। तो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू का 20 मार्क्स है, रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन का 30 मार्क्स रहेगा। प्रपोजल आप अच्छे से बनाएं, फिर उसको आप एक PD में ले जाके यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। सी पॉइंट है कि आपका UGC नेट का जो स्कोर रहेगा या JRF का जो भी स्कोर रहेगा सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट का, उसको 50% वेटेज दिया जाएगा। 50 मार्क्स आपका बैकग्राउंड जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहेगा उसका रहेगा, जिसमें कि आपका 10th का भी, 12th का भी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट सभी के मार्क्स जोड़े जाएंगे। यहाँ पर जो VRET एग्जाम कैटेगरी की एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1500 रुपये है, और ये 1500 रुपये जनरल OBC WS का है। अगर आप SC ST PWD के कैंडिडेट्स हैं तो 750 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन की डेट यहाँ पर दी गई है 13 मई से 17 मई के बीच में ये रहेगा, और रिजल्ट आ जाएगा आपका फाइनल 22 मई को आ जाएगा 5 PM तक। यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स कोई नहीं रहेंगे, आपको यूनिवर्सिटी में ही जाके जो आपका संबंधित डिपार्टमेंट्स रहेगा उसमें आपको अपना इंटरव्यू देना होगा। फेलोशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि ये एप्लीकेशन VRET एग्जाम कैटेगरी का है, तो इसमें नॉन नेट फेलोशिप किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉन नेट फेलोशिप यूनिवर्सिटी को दी जाती है। जो किसी प्रकार का नेशनल लेवल टेस्ट नहीं दिए होते हैं या फेलोशिप नहीं पाते हैं उनके लिए होता है। तो ये नॉन नेट कैटेगरी, ये एग्जाम कैटेगरी है, तो इसमें जो है नॉन नेट फेलोशिप किसी को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, यहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना कर सकते हैं। ये है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, और इसमें आप टाइम से एप्लीकेशन कर लीजिएगा। हार्ड कॉपी किसी को सबमिट नहीं करनी है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है। उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको वेबसाइट पर लिस्ट दिख जाएगी, और उसके बाद आप जो भी डेट रहेगा उस पर जाके अपना इंटरव्यू देंगे। रिसर्च प्रपोजल आप अपना जरूर रेडी रख लें, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ सकती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।